नमस्कार। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। कल 5वीं बार वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कोरोना के हालात को लेकर बातचीत करेंगे, किस तरीके के इंतजाम है इसे लेकर भी बातचीत करेंगे। और लॉकडाउन सबसे खास मुद्दा, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। लॉकडाउन को लेकर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कल 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी चर्चा होनी है। लॉकडाउन समेत तमाम कोरोना संकट काल से जुड़े तमाम मुद्दों पर इस दौरान बातचीत होगी। रायपुर से राहत भरी खबर। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर है। 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। ये सभी दुर्ग के रहने वाले हैं और इन 6 के डिस्चार्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या होती है 10। रायपुर से जुड़ा 1 मरीज है, सूरजपुर के 4 हैं, दुर्ग के 2 मामले और कवर्धा के 3 मामले इस वक्त इनका इलाज जारी है। तो एक्टिव केसेस की संख्या 10 तक पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में लगातार काम हो रहा है कोरोना को लेकर और बेहतर नतीजे कोरोना को लेकर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश से मजदूरों की वापसी पर लगा दी है रोक। भोपाल और इंदौर में फंसे मजदूरों को लेने से इनकार कर दिया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बयान दिया, भोपाल और इंदौर से मजदूरों को वापस नहीं लिया जाएगा। भोपाल में छत्तीसगढ़ के सैकड़ों मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों ने वापसी को लेकर बाकायदा गुहार भी लगाई थी, फोन कॉल पर चर्चा भी हुई थी और अब छत्तीसगढ़ के मंत्री ने इनकी वापसी से इनकार कर दिया। मजदूरों के खाते में 1000 की राशि देने का जरूर उन्होंने भरोसा जताया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ। कोरोना महामारी का संकट और 45 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन और इस बीच मजदूरों की मजबूरी, यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे छत्तीसगढ़ से फंसे मजदूरों की मजबूरी किस तरीके से 42-43 का जब टेम्परेचर हो चला है तो ऐसे में भी टीन के चादर में ये लोग रहने को मजबूर हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इस बात को लेकर है कि बीते 45 दिनों से काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ठेकेदार ने वेतन देने से इनकार कर दिया है, काम अब इनको मिल नहीं पा रहा और अब ये सभी के सब अपने छत्तीसगढ़ राज्य को लौटना चाहते हैं। बिलासपुर के आसपास के ज़िलों के ये सभी मजदूर हैं, 60 से ज़्यादा मजदूर हैं और बीते कई दिनों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी घर वापसी होगी, लेकिन ना मध्य प्रदेश सरकार और ना ही छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अब तक इनकी सुध ली है। और यहाँ पर राजधानी के बीचों बीच ये मजदूर यहाँ पर अपनी झुग्गियाँ, जो टीन की चादरों में बने हुए मकान हैं, उनमें रहने को मजबूर हैं। क्या अभी तक आप लोगों की किसी से चर्चा हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार से कोई चर्चा हुई है कि कब तक आप लोगों की वापसी होगी या कोई आपके खाते में पैसा आया हो? जी हमारे खाते पे अभी तक पैसा वैसा नहीं डला है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से कोई बातचीत हुई है कि कैसे आप लोग? छत्तीसगढ़ सरकार से बात नहीं हुई है। हमारा जो उसका हेल्पलाइन जो है, उस पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, उसमें लगाते हैं तो बात होता नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं, यानी किस हम लोग छत्तीसगढ़ शासन से यही मदद मांगते हैं भूपेश बघेल जी से कि हम जैसा भी हो हमें यहाँ से छत्तीसगढ़ पहुँचा दिया जाए। अभी किस तरीके से आप लोगों का जीवन चल रहा है, कौन बता पाएगा कि कैसे आप लोग 45 दिनों से, क्योंकि आपको यहाँ पर काम कर रहे थे, काम तो मिल नहीं रहा होगा, पैसा मिल रहा है क्या या कैसे राशन या भोजन पानी का इंतजाम हो रहा है? सर शुरू में देरी से 2 हफ्ता ले, उसके बाद ओखर बाद फिर हमने जो कमान पैसा 10 दिन काम करे रहे वही ला खात हो न 10 दिन के। अब अभी कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? अभी सर ऐसे तैसे चला रहे हैं सर, थोड़ा बहुत है मिल जाता है इधर से मदद, थोड़ा बहुत कोई ला कर दे देता है, वैसे में थोड़ा बहुत मदद चल। कोई नेता आप लोगों के पास आया हो, किसी से चर्चा हुई हो? कोई नेता नहीं आया है। पीसी शर्मा बसारी सर अभी आया था थोड़ा दिन पहले। तो अब इन तमाम जो मजदूर हैं उनकी उम्मीद भूपेश बघेल सरकार से है कि वो इनकी सुध लेगी और भोपाल में जो छत्तीसगढ़ के मजदूर फंसे हुए हैं, अब जिनके पास न खाने को भोजन है न खर्च चलाने के लिए पैसे हैं, उनकी मदद के लिए
छत्तीसगढ़ सरकार आएगी, मध्य प्रदेश सरकार आगे आएगी और समन्वय बनाकर इन लोगों की वापसी होगी। इसी बात के इंतजार में अब ये घर धूप में भी अपने दिन काटने को मजबूर हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं सभी जिलों के कलेक्टरों को कि जो मजदूर लौट रहे हैं उनके खान पान की चिंता करें, उनके बेहतर इंतजाम की चिंता करें, मजदूरों को उनके राज्य के बॉर्डर तक भेजा जाए, सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लें। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों को दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है सीएम शिवराज ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ और मजदूरों को हर तरह से सहयोग करने के लिए उन्होंने कहा है। जो भी मजदूर लौट रहे हैं उनके खाने पीने की चिंता की जाए, मजदूरों को उनके राज्य के बॉर्डर तक भेजा जाए, सामाजिक संगठनों का भी इसमें सहयोग अगर जरूरी है तो वो लिया जाए बेहतरी के लिए, लेकिन मजदूरों की बेहतरी में कहीं कोई कसर, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये तमाम निर्देश सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टरों को दिए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों से जो मजदूर लौट रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले हों, उन सभी का ख्याल रखा जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम शिवराज ने ये निर्देश दिए हैं। तो आज ताबड़तोड़ बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं और इसके बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीएम शिवराज की, और उन्होंने निर्देश दिए हैं, सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। मजदूर जो लौट रहे हैं, चाहे वो राज्य से जुड़े हैं या राज्य से होकर जाने वाले हैं, इस तरह से सभी मजदूरों के खाने पीने की चिंता हो, उनके रुकने की पूरी व्यवस्था हो, मजदूरों को उनके राज्य के, अगर दूसरे राज्यों में उन्हें जाना है तो उनके बॉर्डर तक भेजने की व्यवस्था की जाए। और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो सहयोग लिया जाए, सामाजिक संगठनों का सहयोग भी लिया जाए। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, और क्या कुछ खास निकल कर आया वीडियो कॉन्फ्रेंस से? देखिए, लगातार कुछ शिकायतें इस तरीके की सामने आ रही हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, जहां से बाहरी राज्यों के जो मजदूर हैं वो आ रहे हैं और वो मध्य प्रदेश में एंटर कर रहे हैं, तो उस वक्त के दौरान में उनके सामने कई तरीके की परेशानियां मसलन चेकिंग को लेकर, स्क्रीनिंग को लेकर और तमाम तरीके की आ रही हैं। इनको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से जो सीमावर्ती जिले हैं, जिनकी बॉर्डर या तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं या राजस्थान की सीमा से लगते हैं या किसी और दूसरे राज्य की सीमा से लगते हैं, उनके साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये निर्देशित किया है कि मजदूरों का पूरा ख्याल रखा जाए। जब भी वो आए तो उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाए। अगर रात के वक्त में मान लीजिए कोई गाड़ी, कोई बस या ट्रेन आ रही है और उस वक्त में वो मजदूरों को आगे नहीं भेजा जा सकता, तो उस दौरान भी उनकी जो व्यवस्था है रुकने से लेकर खाने पीने तक की, वो करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो कही गई है उनकी ओर से कि अगर जरूरी हो तो इसके लिए जो सामाजिक संगठन है उनकी भी मदद ली जा सकती है। देखिए, ये निर्देश तो ठीक बात है, अच्छी भी कहे जा सकते हैं। सरकार इस बात को लेकर संजीदा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ललित इस तरीके के आदेशों को उतारने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मजदूर कई किलोमीटर, कई क्या सैकड़ों किलोमीटर कह सकते हैं, हजार किलोमीटर तक का भी पैदल सफर तय कर रहे हैं और भूख प्यास जैसी समस्याएं उनके सामने हैं। तो अच्छी बात है, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स को निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन इन फैसलों को जमीन पर उतारने की उससे भी ज्यादा जरूरत है। जी, जमीन पर उतारे जाने की जरूरत है और यही सबसे बड़ी खाई है मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और जमीन पर हो रहे काम में।
बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अस्पताल में इलाज जारी। जोगी को 48 घंटे की डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। इंदौर में कोरोना से रोजाना 2 मौतें हो रही हैं। अब तक कुल 89 मौत हो चुकी हैं। अब तक 891 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर भी जा चुके हैं। अशोकनगर में मिली कोरोना पॉजिटिव महिला। गर्भवती महिला निकली कोरोना संक्रमित। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने की पुष्टि। गुना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डिप्टी कलेक्टर नेहा सोनी से छीना गया ई पास बनाने का अधिकार। डिप्टी कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर को दी गई जिम्मेदारी। भोपाल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पूर्व विधायक जितेंद्र डागा कोरोना पॉजिटिव। जीएमसी में तीसरे दिन भी डॉक्टर्स मिले पॉजिटिव। नरसिंहपुर सड़क हादसे में मारे गए मजदूरों के प्रति पूर्व सीएम कमलनाथ ने जताया शोक। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से की कामना। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने की शिवराज सरकार से मांग। सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार दे मुआवजा। कटनी में मजदूरों को ले जा रही बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में सभी मजदूर सुरक्षित। मजदूरों को दूसरी बस से किया गया रवाना। इंदौर में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप। आग की चपेट में आई 3 ऑटो और 1 मारुति वैन। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। जबलपुर में रेलवे की बड़ी लापरवाही आई सामने। मजदूरों को लेकर जा रही ट्रेन के 20 डिब्बे छूटे। बोगी को जोड़ने वाला कपलिंग टूटने से हुआ हादसा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने दर्ज कराई शिकायत। एमपी कांग्रेस भी दर्ज करवाएगी शिकायत। सूरजपुर प्रशासन ने एक दुकान सब्बू सामान थीम पर शुरू किया सुपर बाजार। उचित दाम पर लोगों को मिल रहा घरों का सामान। भोपाल में मंत्रालय में सेंट्रलाइज्ड एसी का कर्मचारियों को डर। कर्मचारी संघ ने सीएम शिवराज के नाम दिया ज्ञापन। सेंट्रलाइज्ड एसी बंद करने की मांग। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 9 जिलों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत। मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई राशि। सीएम भूपेश बघेल कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को उन्होंने दोबारा पत्र लिखा है। राज्य के कोल ब्लॉक से ली गई अतिरिक्त लेवी देने का किया अनुरोध। कोरोना संकट में गुना डिप्टी कलेक्टर का दिखा अमानवीय चेहरा। ई पास मांगने पहुंची महिला को लगाई जमकर फटकार। नरसिंहपुर में मजदूरों से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 5 मजदूरों की मौत। 11 घायल मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती। आम से भरे ट्रक में बैठकर जा रहे थे मजदूर। नरसिंहपुर में हुए हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। ट्वीट कर कहा हादसे का समाचार मिलने से हूं दुखी। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के दौरे पर। मंत्री ने सिरोल, रेढ़ा और चितुआ के मोदीनगर का दौरा किया। लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुरैना के गल्ला मंडी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। बड़वानी के सेंधवा से 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। तीनों मजदूर महाराष्ट्र से यूपी अपने घर लौट रहे थे। तीनों घटनाएं अलग अलग स्थानों की हैं। रीवा में खुले छत के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर है कई परिवार। तालाब किनारे बसे लोगों की झोपड़ियों पर प्रशासन ने कल चलाया था बुलडोजर। अलीराजपुर में वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर एक तेंदुए को पकड़ा है। जिले के उंडारी गांव के जंगल में ये तेंदुआ बकरी के लालच में पकड़ा गया। सागर में एसपी अमित सांघी ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई एक सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने के बाद की गई है। दमोह में गेहूं खरीदी केंद्र राजनीति का अखाड़ा बना। खरीदी केंद्र पर लगातार पहुंच रहे नेता अधिकारियों को लगा रहे फटकार। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। और इसलिए पहले भी जब मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले मैंने बनाई थी। मुझे खुशी है कि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, क्योंकि 2006 से यह योजना प्रारंभ हुई थी, अब उनमें से 2006 में जिन बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया, अब वो बेटियां लगभग 14 साल की हो गई हैं। और इस योजना में आप जानते हैं सब कि बेटी को कुल मिला के 5वीं पास करके 6वीं में जाने पर राशि दी जाती है। 8वीं पास करके 9वीं पे राशि दी जाती है। और अंततः जब वो 21 साल की हो जाती है तो 1 लाख रुपए सहित उनको कुल मिला के
1,18,000 रुपए की राशि मिलती है। 6वीं में प्रवेश पर 2,000, 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000, 11वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 और 12वीं में प्रवेश पर 6,000। 21 वर्ष की होने पर फिर 1 लाख। अब मेरी 35,35,028 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। आज उनसे बात करने का, बहनों से बात करने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। देखिए, बेटी और बेटे के बीच कोई अंतर ना रहे। हम बेटे को भी लाड करें लेकिन बिटिया को भी दुलारें, दोनों को बराबर माने। इसलिए बेटी बोझ नहीं वरदान है, इस भाव से लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई थी। लेकिन अकेली लाडली लक्ष्मी योजना नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों को 8वीं तक पढ़ाई के लिए निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म, दूसरे गांव पढ़ने जाएं तो साइकिल की व्यवस्था, एक नहीं अनेकों योजनाएं। आप जानती हैं कि पढ़ाई लिखाई की भी निःशुल्क व्यवस्था। हमारी बेटियां 12वीं में अच्छी नंबर लाएं तो गांव की भी योजना, कॉलेज की पढ़ाई के लिए अलग से राशि दी जाती है। अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाएं तो लैपटॉप देने की योजना, बिटिया की शादी की योजना, और एक योजना और संबल योजना में बनाई थी कि बेटा बेटी को जन्म दें तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने की योजना। कोशिश यह है कि मां की जिंदगी में और बेटी की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता के रंग भरे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बनाई। ये माताओं की वंदना के लिए ही बनाई। प्रधानमंत्री जी भी सदैव मां, बहन और बेटी के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भी 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। आज मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और अपना यह संकल्प प्रकट करते हुए कि मां, बहन और बेटी के साथ ये प्रदेश की सरकार खड़ी है, आपका भाई खड़ा है। जन्म लेने से लेके जीवन पर्यंत तक की योजनाएं हमने मां, बहन और बेटी के लिए बनाई है। मैं फिर शुभकामनाएं देता हूं और आज लाडली लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि कुछ हितग्राहियों के खाते में डालने का काम हम संपन्न करेंगे। एक बार फिर मेरी बहनों को, आपके माध्यम से प्रदेश भर की बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और मेरी भांजियों को बहुत बहुत लाड़, प्यार और आशीर्वाद। अब जो हमारे विभिन्न हितग्राही हैं, जो महिलाएं सुन रही हैं, सर इनसे चर्चा आज मुश्किल है। एक दो लोग शिवपुरी में ज्योति बहन है, शिवपुरी ज्योति मित्रा जी हैं क्या? नमस्ते, कैसे हो ज्योति बहन? ठीक है। क्या मेरी बेटी कैसी है लाडली लक्ष्मी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, सो रही है। अभी सो रही है? तो उसको बताना मामा मिलना चाहते थे। हाँ, सुबह से बैठी थी, मामा जी से बात करना। अब अगली बार, अच्छा अगली बार करूंगा ज्योति। आज यहां से सिंगल क्लिक से पैसे खाते में डालने का काम करेंगे लाडली लक्ष्मी योजना का। खंडवा से पूजा वर्मा बैठी हैं। खंडवा, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो बेटी? ठीक हो? अच्छी हूँ सर जी। और लाडली लक्ष्मी कैसी है हमारी? लाडली लक्ष्मी अच्छी सो रही है। सो रही है? नहीं, अभी सो नहीं रही, जग रही है।
हाँ करते हैं। वो याद कर रही होगी मामा को भी। इनको दे रहे सर। हाँ मामा जी से याद कर। नहीं, बस मेरी शुभकामनाएं, बेटी को अच्छे से पढ़ाना लिखाना और खूब आगे बढ़ाना। बेटा बेटी दोनों, हाँ बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। कैसी योजना है लाडली लक्ष्मी? अच्छी योजना है। हाँ जी। ठीक है, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। मुरैना से पूनम शर्मा जी हैं। कैसे हो पूनम? नमस्ते। अब बेटी कहाँ है हमारी लाडली लक्ष्मी? ये तो बेईमानी हुई। अच्छा, घर पे सो रही है। चलो, आज उसके खाते में पैसे आएंगे। आपको बधाई, शुभकामनाएं। बेलाकली साकेत जी हैं सीधी से। बेलाकली साकेत जी सीधी। प्रणाम, कैसे हो बहन? अच्छी हूँ सर, बधाई हो आपको, बहुत शुक्रिया आपसे, हमको बहुत पढ़ने का अवसर मिला। मैं आपको सुनूं। बेटी कैसी है? अच्छी है सर, हमारे बगल में बैठी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बगल में बैठी। जी सर। अच्छा अच्छा, मामा जी प्रणाम। प्रणाम बेटी। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? इस साल 9th में जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, पढ़ाई अच्छी चल रही है? जी। हाँ बेटी, अभी तो लॉकडाउन के कारण स्कूल वगैरह बंद है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। जी। और मामा तुम्हारे साथ है, कभी भी जरूरत पड़े तो। जी। ठीक है बेटी, खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। बहन सुल्ताना मोहसिन पन्ना। अच्छा, अब मातृ वंदना योजना की बहन से बात कर लेते हैं। खुशबू प्रजापति शहडोल से हैं। शहडोल से नहीं जुड़ पाए। नंदिनी नेताम जी है क्या डिंडोरी? नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? आवाज आ रही मेरी? कुछ गड़बड़ नेटवर्क का होगा। विदिशा रचना जाटव। नमस्ते सर। कैसे हो रचना बहन? ठीक है सर। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर आपको बधाई। और थैंक यू सर। जी, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि खाते में आएगी आज। ठीक है सर। और आप ठीक हो? हाँ सर। कहाँ है बेटा बेटी, कहाँ है? सर अभी फर्स्ट वाला है। फर्स्ट है प्रसव। हाँ प्रसव, ठीक है बेटी। बैतूल से बाली हुरमाने जी, ठीक हो आप? तो आप ध्यान रखना अपना और बेटी का भी, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की आपको बधाई। और योजना की राशि आपके खाते में राशि आएगी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। हाँ, अभी कोरोना के कारण मैं मिल नहीं पा रहा हूं, ये जैसे ही खत्म होगा तब मिलने फिर आऊंगा सबसे, ठीक है? सबको नमस्ते, सबको नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। ये राशि अब खाते में डालते हैं, यहीं क्लिक करना।
नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हो आप, ठीक हो? बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक हो? ठीक हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, राशि मैंने खाते में ट्रांसफर कर दी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्ताना है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा है? बेटी है सर। अच्छा, बेटी को मेरा आशीर्वाद देना और अच्छे ढंग से पढ़ाना लिखाना खूब। जी सर, जी सर, जी सर। खूब आगे बढ़ाना। जी सर, मेरा नाम सुल्ताना है। हाँ हाँ और सुल्ताना। मैं ग्राम कुंजवन अच्छा। जाफरना से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है सर। अबे बेटी मेरी भांजी है, उसका ध्यान रखना। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, खुश रहो बेटी, धन्यवाद। जी सर। ठीक है अनुपम। अच्छा उज्जैन रह गया, 1 मिनट उज्जैन से भी राम राम कर लेते हैं। उमा, श्रीमती उमा गोपाल जी, कैसी हो उमा, ठीक हो बेटी? ठीक है, आपको भी खूब शुभकामनाएं जी, हमेशा खुश रहें और जरूरत पड़े तो भैया को याद करें जी। ठीक है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची